तो गाइस लास्ट सीन जैसे कट होता है वैसे स्टार्टिंग होती है। वो उसे पीछे ढकेलते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। पर उसका हाथ गलती से उसकी चेस्ट पे लग जाता है। फिर वो पीछे हटते हुए कहता है उससे माफ़ी मांगता है। कहता है भले ये गलती से हुआ पर फिर भी ये मेरी पहली किस थी। वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जो अपने कॉलेज के दिनों में एक जादूगर बनना चाहता था। फिर जो हमारा एमसी का फ़ोन जब भी लड़की में कन्वर्ट हुआ होता है, वो उसे सन सन कह के पुकार रहा होता है। और इसे सुनकर हमारा एमसी कहता है, वो कहता है कि ये बुरी बात है। फिर वो बोलती है पागल बच्चे, और वो बोलता है मम्मी। एमसी बोलता है कि इसमें से तो मेरी मॉम की जैसी आवाज़ आ रही है। उसकी मम्मी कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो छोटे रास्कल, क्या वहाँ पे कोई है? हमारा एमसी कहता है नहीं, मैं तो बस खुद से बात कर रहा हूँ। हमारा एमसी मन में बोलता है इसमें से मम्मी की आवाज़ आ रही है। एमसी कहता है कुछ भी हो, पहले मुझे इसे संभालने दो। अरे एमसी की मॉम कहती है तुम रात देर तक की जगह थे ना। हमारा एमसी कहता है नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा था तो आपने मुझे तभी फ़ोन कर दिया। फिर वो लड़की उसके कान पकड़ते हुए कहती है इडियट बच्चे, क्या मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं कर सकती बिना रीज़न के? हमारा एमसी कहता है कि ये कंफर्म हो गया कि ये मेरी मॉमी है। फिर वो बोलता है कि आपको कुछ कहना था कि मेरी प्यारी माँ। उसका कान छोड़ते हुए कहती है जाओ अपने पड़ोसी से पूछो कि वो अभी भी अपना यूनिट रेंट पे दे रहे हैं क्या। मैं और तुम्हारे फादर के पास उसका कॉन्ट्रैक्ट है और वो वैसे भी तुम्हारे घर के बहुत ज़्यादा पास है और तुम्हें पूछने से शायद से वो मान भी जाए। फिर हमारा एमसी कहता है तो ठीक है, मैं उनसे पूछ लूँगा। फिर उसकी मॉम अपना फ़ोन रख देती है उससे बाय बोल के। वो लड़की फिर से कहती है मास्टर कॉल ख़त्म हो गया। फिर हमारा एमसी उसे हाथ दिखा के रुकने के लिए कहता है मैं पूरा सहमत हूँ कि ये जो लड़की अभी अभी मुझे दिखाई दी है ये असल में मेरा फ़ोन ही है। तो इसका मतलब जो औरत मुझे सपने में दिखाई दी थी उसने मेरे साथ कुछ किया है जिससे मुझे शक्ति मिली है। हमारा एमसी कहता है तो पहले तो मुझे ये समझना होगा कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। वो कहता है कि मेरा फ़ोन एक अचानक से एक लड़की में बदल गया। शायद से इसका मतलब ये होगा कि मैं जो भी चीज़ को टच करूँगा वो एक लड़की में बदल जाएंगे। हमारा एमसी कहता है कि क्या कमाल की पावर है। फिर वो उसकी एक डॉल को उठाते हुए कहता है तो ठीक है, इसे टेस्ट करने का टाइम आ गया। फिर वो उस पर जैसे ही अपना हाथ मारता है कुछ नहीं होता है। हमारा एमसी हैरान होते हुए कहता है कि मैंने कुछ गलत किया, क्या इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ और करना चाहिए? वो लड़की कहती है कि मास्टर क्या कुछ गलत है? हमारा एमसी उस लड़की के कंधे को पकड़ते हुए कहता है कि अगर तुम अभी अभी मेरे फ़ोन से लड़की बनी हो तो तुम्हें पता होगा कि मेरे स्टोरेज में क्या पड़ा होगा। वो कहती है हाँ। फिर हमें कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाई जाती है जो मुझे एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए तो ही ठीक है। फिर वो लड़की कहती है कि मास्टर ये सब क्या है? एमसी कहता है ये सब हमारा एमसी मन में कहता है फिर अगर इसे पता चल गया तो ये मुझे परवर्ट समझेगी। फिर वो लड़की कहती है कि शायद से मास्टर को फीमेल फैशन के बारे में कुछ सीखना होगा। हमारा एमसी कहता है फीमेल फैशन, हाँ मुझे उसके बारे में सीखना है। हमारा एमसी कहता है फिर बच गए, ये तो कंफर्म हो गया कि ये मेरे ही फ़ोन है। हमारा एमसी उसे एक जगह पर बिठा के बोलता है मैंने तो अब तक के तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तो फिर वो कहती है मास्टर तुमने मुझे अब तक की कोई नाम ही नहीं दिया। और वो फिर कहती है मास्टर मुझे एक नाम दो। फिर वो थोड़ा सा सोचने के बाद बोलता है ठीक है। हमारा एमसी कहता है काले घने लंबे बाल, ऐसे कोई एनीमे कैरेक्टर है क्या? फिर उससे एक एनीमे कैरेक्टर का नाम याद आता है और वो एनीमे कैरेक्टर का नाम होता है यूज़ोरा। मुझसे गलती हुई होंगी तो आप भी पढ़ लो। फिर वो खुश होकर कहती है ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और मास्टर ने मुझे एक नाम दिया है। तो फिर वो उसे थैंक यू बोलते हुए हक कर लेती है। और फिर हमारा एमसी भी उसे बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है। फिर हमारे एमसी के डोर पे खटखट आवाज़ आती है। अगर उसके पास चाबी है तो वो मॉम या फिर डैड में से कोई होगा। अगर उसने योज़ोरा को देख लिया तो मुझे उनको सब बताना होगा। भागते हुए जाके रोज़ोरा को एक कबर्ड में डाल देता है और वो उसे कहता है कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी आवाज़ मत करना, समझ गए? वो कहती है इसका मतलब मैं स्टैंड बाय मोड पे चली जाऊँ? हमारा एमसी कहता है हाँ स्टैंड बाय मोड पे चले जाओ। फिर वो दरवाज़ा बंद करके डोर की तरफ भागता है और वो डोर खोलता है तो उसकी मॉम उसके सामने खड़ी होती है। और यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। गाइस मुझे माफ़ करना कि वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, पर अगर आगे से अब वीडियो लेट आई तो इसका मतलब मैं एक साथ 2-3 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूँगा, तो प्लीज़ वेट करना। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट भाई।
तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।